Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama
नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की साउंड गौर भक्त वृंद की श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे एक दिन कृपा श्री गुरु Mataji's are constantly talking. Nitam karati vasanam angum namaskarikinam yatkripa tamaham vande Shri Gurum Dinataran Paramananda Shri Chaitanya. हरे कृष्ण तो लेट टाइम कर लेट अटेंडेंस 7 बजे के बाद जो लोग आए एल लगा बीस हरे बोल प्रोजेक्टर के लिए डोनेशन दिया है 5000 धन्यवाद देते हैं अनिल प्रभु को। और भी कोई डिवोटी अगर देना चाहते हैं तो हमें और कुछ लगभग हो गया है और थोड़ा सा कुछ चाहिए, अगर कोई देना चाहते हैं तो आशुतोष को दे सकते हैं। हरे तो जितने ऑनलाइन डिवोटीज हैं मैं थोड़ा सा आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ और जो डिवोटीज ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं प्रणय प्रभु, हिमानीश प्रभु, कृतिका माता जी, भक्तों का अटेंडेंस ले लीजिए। इनका ऑनलाइन आप लोग रेस्पॉन्स करिएगा। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। नो रेस्पॉन्स नो अटेंडेंस है। अमित प्रभु ओके। हिमानीश प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। आदिपद प्रभु, कृतिका माता जी, मधुमिता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। नारायण प्रभु, पार्थ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रणय प्रभु, प्रसन्नजीत प्रभु, प्रणय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। रमेश प्रभु, विक्की प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, सन्मय प्रभु, शिवांगी जायसवाल। हरे कृष्ण रानिया मुखर्जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, कुछ भक्तों का हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। राधारानी प्रभु, नमस्ते राधारानी माता जी। हरे कृष्ण। तो पिछले वीक आशा करते हैं सभी लोग थे, कुछ एक दो जन को छोड़ के। तो पिछले वीक जो हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? अनस्टेडी भक्ति टू स्टेडी भक्ति, अनस्टेडी भक्ति टू स्टेडी भक्ति, एक टॉपिक शुरू किया था। जो ऑनलाइन डिवोटी सुनाई दे रहे हैं? साउंड इज क्लियर? यस यस प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। ओके। यस प्रभु। अनस्टेडी भक्ति या अनस्टेबल भक्ति टू स्टेडी भक्ति, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा शुरू किए थे, वो टॉपिक के ऊपर। तो इनमें से हम लोग कुछ चीज हम लोग जो चर्चा किए हैं, तो एक है भक्ति के 9 लेवल है, 9 स्तर है। आदेश सुनছেন? শুনবেন ভালো করে, শুনতে হবে, নালে কিন্তু পাস করবেন না পরীক্ষায়। तो भक्ति के 9 स्तर हैं। क्या क्या है 9 स्तर? श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद सागर को आसक्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो हमारा लक्ष्य है प्रेमा भक्ति। चैतन्य प्रभु कहते हैं कि प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। क्या बोलते हैं चैतन्य प्रभु? प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो अगर हमें प्रेम प्राप्त नहीं हुए या भगवान के प्रति प्रेम हम जागृत नहीं कर पाए, तो हम लोग व्यर्थ जीवन है या दरिद्र जीवन। भौतिक जगत में जो भी चीज हम लोग प्राप्त करते हैं, सब कुछ टेम्पोररी है। और इसीलिए अगर भौतिक जगत में आप बहुत सफल हो भी जाते हैं या होते हैं या होंगे आप लोग, लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप एडवांस नहीं किया तो आप एक्चुअली गरीब है, क्योंकि सब कुछ टेम्पोररी है। अंडरस्टैंड? कि मृत्यु के समय तो कुछ जाएगा नहीं। तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, है ना? जैसे आपको अमेरिका जाना है, इंडियन करेंसी से नहीं जा सकते, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना? उसी प्रकार मैटेरियल वेल्थ जो है, भौतिक धन, वो एक्सचेंज नहीं होता है बॉर्डर क्रॉस करने के समय। तो उसके लिए आध्यात्मिक धन चाहिए। अगर क्रॉस करना है बॉर्डर, भौतिक जगत के बॉर्डर क्रॉस करना है, तो इसलिए आध्यात्मिक धन चाहिए। और वो चैतन्य कह रहे हैं, प्रेम बिना व्यर्थो दरिद्रो जीवन। तो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम के बिना दरिद्र जीवन है। तो बहुत बार हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम फेस करके भक्ति में आते हैं।
और जब भक्ति में आते तो कुछ दिन के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो भवो महादाबाग्नि निर्वापनम, भवो महादाबाग्नि जो निर्वापित हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है। तो तब क्या होता है, धीरे धीरे हमें लगता है अच्छा ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, पैसा अच्छा मिल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच्छा चल रही है, जॉब मिल लग गया है, बस अभी एंजॉय करो। अभी हम लोग जब शुरू में जो हम लोग समस्या में जो हम लोग एक तीव्रता से भक्ति कर रहे थे, वॉल्यूम एक इंटरनल जो एक इंटेंसिटी था वो कम हो जाता है, क्योंकि भक्ति का कारण था प्रॉब्लम सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? भक्ति का कारण भगवत प्राप्ति नहीं था। तो इसलिए मैं लास्ट वीक में मैं बोल रहा था कि दो प्रकार की श्रद्धा है, दो प्रकार की श्रद्धा है। एक है छाया श्रद्धा, जो असली श्रद्धा नहीं है, कुछ भौतिक कारण में भगवान के पास आया था। तो इस प्रकार जब एक भक्त, नव शिक्षित भक्त जो है, भक्ति के मार्ग में भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, भजन क्रिया कर रहा है, लेकिन कृष्ण उनके जीवन के लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। और इस प्रकार छाया श्रद्धा के साथ भौतिक समस्या को समाधान करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो वो उनके भजन क्रिया में जो अनिष्टिता भजन क्रिया का अलग अलग स्तर है उसमें फंस जाएगा। तो भजन क्रिया का 6 स्तर है, हमने चर्चा किया था लास्ट वीक में, याद है? पहला क्या है? उत्साहमय, उसके बाद घनो तरुला, उत्साहमय, उसके बाद है घनो तरुला। तो क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना हमारे जीवन का मूल लक्ष्य नहीं है, तो उसके कारण भजन क्रिया करने के समय हमें भक्ति रस का आस्वादन नहीं हो पाता है, भक्ति रस का आस्वादन नहीं हो पाता है। और उसके कारण भक्ति करते हुए कभी भक्ति करना अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। भक्ति करते हुए कभी उत्साह लगता है, कभी मैकेनिकल लगता है, रूल्स रेगुलेशन जैसा, बर्डन जैसा लगता है। तो इसके मूल कारण है अविद्या या अनर्थ। तो जब कृष्ण हमारे जीवन के मूल लक्ष्य नहीं रहेंगे, तो हम लोग कुछ भौतिक समस्या समाधान करने के लिए कृष्ण के पास आ सकते हैं, लेकिन अगर कृष्ण हमारे लक्ष्य नहीं बनेगा, या कृष्ण को हमारे जीवन का लक्ष्य
नहीं बनाएंगे साधु संग के द्वारा, श्रद्धा साधु संग, तो साधु संग में हम लोगों को और शिक्षा प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शिक्षा, ऊंचा से ऊंचा शिक्षा, ट्रेनिंग मिलता है। तो फिर हम लोग क्या है, आध्यात्मिक जीवन में और नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं या और गहराई में प्रवेश करते हैं। अगर वो नहीं होता है साधु संग के द्वारा, तो भजन क्रिया ठीक से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? भजन क्रिया ठीक से नहीं होगा, और उसके कारण क्या होगा कि हमारे कुछ भौतिक समस्या समाधान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से भजन क्रिया नहीं करने के कारण कृष्ण को हमारे जीवन के परम लक्ष्य के रूप में नहीं स्थिर करने के कारण, नहीं स्थिर कर पाने के कारण दोबारा भौतिक समस्या उत्पन्न होगा, क्योंकि भौतिक जगत तो समस्या का ही जगह है। तो इसलिए कृष्ण को हमारे जीवन के मूल लक्ष्य के रूप में स्थिर करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें साधु संग जो है ये करना चाहिए। तो जितना हम लोग अच्छे से अच्छे भक्तों का संग लेंगे या धारावाहिक रूप से भक्तों का संग लेंगे और हरि कथा श्रवण करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना ही कृष्ण हमारे जीवन के मूल लक्ष्य हैं वो हमें समझ में आएगा। कृष्ण ही हमारे परम आश्रय है वो समझ में आएगा। कृष्ण ही हमारे प्रेमास्पद है वो समझ में आएगा। कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत है, कृष्ण ही सब कुछ के मूल कारण है, कृष्ण ही सब कुछ के नियंत्रण है, कृष्ण ही सब कुछ के भोक्ता हैं, कृष्ण ही सबके मालिक हैं, कृष्ण ही सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं, वो समझ में आए। तो तब आप अपने हृदय कृष्ण को समर्पित करें। समझ में आ रहा है? या आपने सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे। तो ये अच्छा है कि अगर हमारे कोई हम लोग अपने भौतिक समस्या को समाधान करने के लिए कृष्ण के पास आता है, ये अच्छा है, लेकिन उधर तक रह जाने से नहीं होगा। क्लास 4 पास करना अच्छा है या क्लास 4 तक आना अच्छा है, लेकिन उससे आगे और जाना पड़ेगा, है ना? तो और हमें आध्यात्मिक जीवन में ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो 4 प्रकार व्यक्ति भगवान के पास आते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति न अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो जो दुख भोग रहा है, अर्थार्थी जिनको धन जरूरत है, जिज्ञासु जिनको बहुत सारे प्रश्न है, ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त किया है,
ये 4 प्रकार व्यक्ति भगवान के पास आते हैं। इसमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है, जिनको इस भौतिक जगत के असलियत के बारे में जानकारी मिला है और इसलिए वो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन ये चारों व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। 4 व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, लेकिन 4 व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। जब वो भगवान के भक्तों की संग प्राप्त करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की संग प्राप्त करते हैं और इस भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, तब क्या होता है? उनकी भक्ति चालू होता है। समझ में आ रहा है? तो और फिर धीरे धीरे चारों व्यक्ति, आर्तो का उदाहरण है गजेंद्र, अर्थार्थी का उदाहरण है ध्रुव महाराज, जिज्ञासु का उदाहरण है सौनकादि ऋषि। अर्जुन शुद्ध भक्त था पहले से। जिज्ञासु है सौनकादि ऋषि, सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछे थे। और ज्ञानी का उदाहरण चतुष कुमार। ये चार लोग भक्तों का संग प्राप्त करके शुद्ध भक्त बन गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अनिष्ठिता भजन क्रिया के मार्ग में, अनिष्ठिता भजन क्रिया के अलग अलग स्तर हैं, उसमें अटक गया है, वो या उस फेज में है, उस फेज के अंदर से जा रहा है, वो शुद्ध भक्त बन सकता है। समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इसलिए इन सभी भक्तों का जो लीला है श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। श्रीमद् भागवत गीता क्या कहते हैं? भगवत गीता जो है फिलोसफी है और इसका एप्लीकेशन है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में ऐसे महान भक्तों का पास टाइम है जिन्होंने भगवत गीता को सही तरीके से अप्लाई किया है। अर्जुन भी उदाहरण है भगवत गीता में। श्रीमद् भागवतम में और भी महान भक्तों का लीला है। अलग अलग स्कंद में अलग अलग भक्तों का पास टाइम है, जिन्होंने, कुछ लोग अलग अलग अनर्थ था लेकिन भक्ति योग करके शुद्ध भक्त बन गए। उसका उदाहरण दिया मैं। आर्तो का उदाहरण है गजेंद्र का पास टाइम क्या हार्ट टचिंग है। हम लोग सैटरडे क्लास में चर्चा किए थे कुछ दिन पहले। अर्थार्थी ध्रुव महाराज धन के कामना से गए थे भगवान के पास। उनके पिता महा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए गए थे और नारद मुनि के संग प्राप्त हो गया और नारद मुनि की कृपा से वो राज्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार तो अभी हम लोग अनिष्ठिता भजन क्रिया का जो अलग अलग स्तर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी तक चर्चा किए उत्साहमयी, पहला है उत्साहमयी, उसके बाद है घनो तरला। तो घनो तरला का जो एक मूल कारण मैं बोला था, कभी घना कभी पतला लगता है, उसका कारण क्या है? अविद्या या अज्ञान। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा तो समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक वर्णन करते हैं। उधर कहते हैं, सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्त न रुचिकानु। भगवान के नाम रूप गुण लीला, सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या, ये बहुत मधुर है।
बहुत स्वादिष्ट है, मिश्री के जैसा मीठा है, गन्ने के रस के जैसा मीठा है। लेकिन जो प्राकृत भक्त है, प्राकृत भक्त मतलब नियोफाइट डिवोटी, उनको भगवान के नाम रूप गुण लीला वो मधुर नहीं लगता है। जिस प्रकार पित्तो पतप्तो रसनस्व न रोचिकानु, जिस प्रकार अगर किसी को पित्त रोग होता है या जॉन्डिस होता है तो उनको गन्ने का जो रस है वो मीठा नहीं लगता है। हालांकि गन्ने का रस मीठा है लेकिन उनको मीठा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि डिजीज है। उसी प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला ये बहुत ही मधुर है, अमृत के जैसा है। तो क्यों मीठा नहीं लग रहा है ना? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अनर्थ के कारण। हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं और इसलिए उसका आस्वादन नहीं हो पा रहा है। पित्तो पतप्त रसनस्य न रोचिकानु, तो ये कारण है घनोतरला का। उदाहरण दिया गया है कि जब किसी छात्र को कोई सब्जेक्ट मिलता है, लास्ट वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो नया क्लास में उठते हैं तो शुरू में उत्साहमय रहता है और उसके बाद कुछ विशेष जो सब्जेक्ट है उसको नहीं समझने के कारण तो नहीं समझने के कारण उस सब्जेक्ट पढ़ने के प्रति उनका उत्साह नहीं होता है। कभी समझ में आता है तो उत्साह होता है, कभी समझ में आता है तो उत्साह नहीं आता है तो उत्साह नहीं होता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में कभी हमें भक्ति के जो अलग अलग विषय हैं उसको नहीं समझने के कारण ज्ञान के स्तर पे, और एक होता है नहीं पालन करने के कारण। एक होता है ज्ञान के स्तर में नहीं समझने के कारण, दूसरा है विज्ञान के स्तर पर नहीं अप्लाई करने के कारण। तो नहीं अप्लाई करने के कारण क्या होता है? उसका रस आस्वादन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज के कारण कारण क्या होता है? भक्ति में कभी तरलता या लेजीनेस या नेग्लिजेंसी दिखाई देता है। कभी हम लोग सुबह उठ के जप करते हैं, कभी हम लोग नहीं करते, आज अच्छा नहीं लग रहा है। कभी हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कभी हम लोग नहीं पढ़ते। कभी हम लोग देखते पढ़ने के समय जो बोला जा रहा है वो पालन करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में मैटेरियल डिजायर है, भौतिक इच्छा है। तो भौतिक इच्छा होने के कारण हम लोग शास्त्र का जो निर्देश है उसको हम लोग थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं। जो हमारे इच्छा के साथ मैच कर रहे हैं वो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो हमारी इच्छा के साथ मैच नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग बाईपास कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है? उधर तरोला, घनो तरोला। तो इस प्रकार पार्शियली बहुत बार हम लोग शास्त्र के शिक्षा को हम लोग लेते हैं जब हम लोग हमारे लाइफ में अप्लाई करने के समय होता है। तो इसके कारण आध्यात्मिक जीवन में कभी हम लोग घना सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं, कभी तरलता मतलब कैजुअली, नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट, अवहेला पूर्वक हम लोग उसका अनुशीलन करते हैं। तो इस प्रकार घनो तरला। तो थर्ड स्टेज है बुरो विकल्प। तो बुरो विकल्प जो है
तो बुरो विकल्प, तो इस स्तर में भक्त जो है वो निश्चय नहीं कर पाता है कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे वो निश्चय नहीं कर पाते हैं। कभी वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो फिर अच्छा भक्ति कर पाऊंगा, पढ़ाई टराई ठीक से तो नहीं हो रहा है, ब्रह्मचारी बन जाता हूँ। तो कभी वो सोचते हैं कि नहीं मैं गृहस्थ बन जाऊंगा और गृहस्थ आश्रम में शादी करके सभी परिवार के सभी लोगों को मैं वैष्णव बनाऊंगा और मैं इस प्रकार घर में रह के अच्छे से भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार बुरो विकल्प मतलब मन स्थिर नहीं कर पाता है। कभी सोचते कि ऐसे करने से भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, कभी सोचते नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे करने से भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार वो एक संशय में फंस जाता है, एक स्थिर नहीं कर पाता है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं भजो भजो हरि मन स्थिर करी मुखे बोलो तार नाम रे ब्रजेंद्र नंदन सची प्राणोदन भुवन मोहन से। तो भक्ति करने के लिए हमें मन स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो इस स्तर में जो है अनिष्ठित भजन क्रिया के इस स्तर में एक भक्त मन स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी वो सोचते हैं नहीं मैं जीवन के अंतिम समय तक अपेक्षा करूं कि जब मेरा भोग करने की इच्छा चला जाएगा तब मैं सब कुछ छोड़ूंगा। और कभी कभी वो सोचते हैं कि अभी सब कुछ छोड़ देता हूँ, अभी सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ। तो इस प्रकार द्वंद्व में पड़ा रहता है। कभी वो सोचते हैं कि नहीं थोड़ा अगर और पैसा कमा लूंगा तो भक्ति करना आसान हो जाएगा, ज्यादा पैसा रहेगा तो कोई समस्या नहीं रहेगा, तो आसानी से भक्ति करूंगा। और कभी सोचते नहीं भौतिक जो चीज है सब बंधन का कारण है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार कभी कभी सोचते हैं कि नहीं भोग करने के पहले ही अगर छोड़ दूंगा फिर बाद में भोग करने की इच्छा होगा तो क्या होगा, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। इससे अच्छा है कि सब कुछ भोग कर लेता हूँ और भोग करने के बाद पता चलेगा कि सब कुछ दुखमय है, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार बुरो विकल्प। तो जब वो शास्त्र में सुनता है कि भौतिक जगत जो है ये दुखालयम है, ऐसे कहा गया है, या भौतिक जीवन जो है या फैमिली लाइफ जो है इसको एक
एक एक घास, मतलब घास से ढका हुआ एक कुएं के जैसा है। तो आपको दिखेगा नहीं कुआं है, लेकिन जब उसके ऊपर से चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो जो भौतिक जीवन है ये बाहरी रूप से बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, ये बहुत सुख है उधर, और जब आप घुस जाएंगे अंदर, पहले समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब घुस जाएंगे तब देखेंगे एक सूखा कुएं के जैसा है। तो जब सुनता है भक्त तब उनको वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए सब कुछ। लेकिन बाद में जब वो अपने हृदय में जितनी अनर्था देखते हैं, भौतिक इच्छा देखते हैं, और देखते हैं कि भौतिकवादी लोग भी सुख भोग रहे हैं, तब वो सोचते हैं ना रे, थोड़ा अभी तक मेरा हृदय में इतना वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, पहले थोड़ा सा समझ लेता हूं कि भौतिक जो इंद्रिय भोग जो है ये दुखदायी है, तब मैं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार वो दृढ़ता के साथ कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कौन सा चीज अच्छा है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग आश्रम फेवरेबल है। तो किसी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम फेवरेबल है, किसी के लिए गृहस्थ आश्रम फेवरेबल है। तो और हर व्यक्ति का एक कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको धन कमाना चाहिए। तो शास्त्र में सब कुछ रेगुलेटेड करने के लिए कहा गया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न भवोदस्य योग भवति दुःखः। कौन योग का अनुशीलन कर सकते हैं? युक्ताहार विहारस्य, जो जिनके आहार निद्रा युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, और उनके जितने भी कर्म है, मतलब जीविका है और रिक्रिएशन, तो ये रेगुलेटेड होना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने जो जीवन के जो अलग अलग कार्यकलाप है, लाइफस्टाइल है, या आश्रम है, या ड्यूटीज हैं, उसको सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बुरो विकल्प है इसमें वो फंस जाते हैं। तो ये जो अनिश्चित भजन क्रिया का इस स्तर में वो दृढ़ता के साथ मन स्थिर करके भक्ति नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? और इसके कारण उनको भक्ति में अप एंड डाउन चलता रहता है, या भक्ति में बहुत लूज रहते हैं, वीक रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत बार कॉलेज में जब पढ़ते कुछ बच्चे लोग, उनको वो अपना कैपेसिटी पता नहीं है, और अपना बेस्ट भी नहीं देता है। वो क्या कहते हैं, दूसरे से केवल हेल्प लेने के लिए चक्कर में फंसा रहता है। समझ में आ रहा है? दूसरे से हेल्प लेने के लिए उसके पीछे पीछे, हमेशा उसके पीछे पीछे भागता है। तो इस प्रकार वो बहुत दृढ़ता के साथ अपना बेस्ट दे नहीं पाता है। इसी प्रकार पूर्व विकल्पा के स्टेज में, पूर्व विकल्पा के स्तर में एक भक्त जो है मन स्थिर करके भक्ति नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है?
तो इसलिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भगवान के शरण लेने के लिए जो अनुकूल है उसको करना पड़ेगा। भगवान के शरण लेने के लिए, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो उस व्यक्ति के लिए, उस भक्त के लिए अनुकूल है, उस परिस्थिति के लिए अनुकूल है, वो हमें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग व्यक्ति के लिए वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। तो भक्ति के अलग अलग फेज में वो अलग अलग हो सकता है। तो वो गुरु वैष्णवों के गाइडेंस से और शास्त्र के निर्देश के अनुसार हमें वो समझ में आएगा। तो जैसे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कोई भक्त पढ़ाई कर रहा है, वो अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करते और केवल भक्ति करते हैं, सोचते हैं भक्ति सब कुछ है। ये सही है, भक्ति सब कुछ है। उस फेज में उनको दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। और जब वो पास कर जाएगा, जॉब लग जाएगा, तो और सीरियसली भक्ति कर सकते हैं। हालांकि उस लेवल में भी टेस्ट रहेगा, क्या कहते हैं, ओवर जरूरत से ज्यादा काम करना पैसा के लिए। लेकिन किसी को अगर जॉब मिल जाता है तो थोड़ा लाइफ स्टेबल हो जाएगा, मैटेरियली स्टेबल हो जाएगा। हालांकि वो भक्ति का कारण नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए सहायक है। तो और फुल फोकस के साथ वो भक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार भक्ति के अनुकूल जो है हमें उसको करना पड़ेगा, उस भक्ति के फेस के अनुसार, लाइफ के फेस के अनुसार, भक्ति के फेस के अनुसार। तो हमें वो करना पड़ेगा। उसी प्रकार सपोज फ्यूचर के लिए आश्रम चूज करना चाहिए, तो जिन भक्तों को जो आश्रम अनुकूल है वो भक्तों के गाइडेंस के अनुसार चूज करना चाहिए। सब लोग सब आश्रम में फिट नहीं होगा, सबका साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग है। तो इसलिए हमें भक्तों का गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। ठीक है। तो हमारे जो आश्रम है, वर्ण और आश्रम जो है, ये एक फैसिलिटी है, एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है, जिधर हम लोग भगवान के भक्ति और सीरियसली करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोगों के लिए ज्यादा अनुकूल है वो हमें चूज करना चाहिए। तो इधर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जब तक कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों में आत्म समर्पण नहीं करता है, तब तक भौतिक इच्छा रूपी चोर उनके विवेक को, उनके बुद्धि को हर लेगा। तो तावत अग्रादय स्तेन तावत कारागृहम् तावन्मोहो यंग्री निगरो तावत कृष्ण नते जना। तो जो घर है, उनके जो घर है वो उनके लिए एक कारागार के समान बन जाएगा, और उनके जो आत्मीय कुटुंब
उनके परिवार के लोगों के जो प्रेम, ये उनका बंधन का कारण होगा। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, स्थावत कारागृहम गृहम, उनके जो गृह है कारागार के समान होगा। क्योंकि भौतिक सुख भोग करने की जो कामना वासना है, वासना रूपी जो चोर है, उनके बुद्धि को, उनके विवेक को हर लेगा और वो केवल भौतिक इंद्रियों सुख भोग करने के लिए बहुत मेहनत करता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए जो गृह है कारागार के समान है या अंध कुएं के समान बताया गया है, गृहम अंधकूपम। और उनके परिवार परिजन आत्मीय सजन के प्रति जो उनकी जो प्यार है, वो उनको बांध के रखेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण की शरण लेने के लिए जो हमारे लिए अनुकूल है वो करें। समझ में आ रहा? जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ लोग अपने वर्किंग लाइफ में इतना फोकस करते हैं कि कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो सोचते थोड़ा और धन कमाएंगे तो लाइफ में थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, तब उसके बाद भक्ति करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसलिए जितना कमाना जरूरत है उतना कमाइए, भक्ति में सीरियस रहते हुए। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि आप धन कमाने के बाद सीरियस होंगे। भक्ति का कारण कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं हो सकता। भक्ति इज इंडिपेंडेंट। भक्ति इज इंडिपेंडेंट टू एनी मैटेरियल कॉज। कोई भौतिक कारण से भक्ति नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इसलिए हमारे भौतिक जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए जो हमें करना चाहिए, जितना करना चाहिए, जो करना चाहिए और जितना करना चाहिए उतना करिए। भगवान हमारे पास 24 घंटा दिया है, कोई नहीं बोल सकता कि 24 घंटा कम है। समझ में आ रहा है? पहले भी लोग 24 घंटा, उनके लिए भी 24 घंटा था। जब लोग पूरे दिन भक्ति करते थे और लोग भूखे नहीं रहते थे। आज से 500 साल पहले रास्ते में एक भी भिखारी नहीं था। आज लाखों करोड़ों भिखारी हैं, दिन रात काम कर रहे थे। पहले केवल हस्बैंड बाहर में जॉब करने के लिए जाते थे, अभी माता जी भी बाहर काम कर रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? गरीबी अभी ज्यादा है। दिस इज नॉट एडवांसमेंट। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉवर्टी स्ट्रिकन, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी, वैल्यू सब तरीके से हम लोग गरीब से गरीब बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना जरूरत है और जो जरूरत है हमें करना चाहिए, लेकिन मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण ही को शरण, कृष्ण की शरण जीवन के वो मूल लक्ष्य है। नहीं तो समय बीतते जा रहा है, मृत्यु की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए।
मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए भगवत प्राप्ति करके। तो इसलिए ये जो पूर्व विकल्पा स्टेज जो है ये बहुत खतरनाक स्टेज है। तो हमें भक्तों का गाइडेंस लेके शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके गुरु के गाइडेंस से हमें समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है, किस प्रकार मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। तो मेरे लिए कौन सा श्रेय है। तो अर्जुन भी कंफ्यूज था भागवत गीता के दूसरे अध्याय में, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण के पास आत्मसमर्पण किया। जश्रेय सन्निस्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां ताम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो बहतो स्वभावो। तो इस प्रकार हम सभी भक्तों को भक्तों की संग और स्पिरिचुअल गाइडेंस, गुरु, आध्यात्मिक गुरु जरूरत है, जिससे हम लोग इस कंफ्यूजन को, इस संशय को, ये जो संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प क्या कहते हैं इंग्लिश में, संकल्प विकल्प समझते हैं ना। एक प्लान करते हैं और थोड़ी देर बाद नहीं सोचते, नहीं दूसरा प्लान करते हैं, ये नहीं, ठीक नहीं है, दूसरा। इस प्रकार मन मेंटल प्लेटफॉर्म में संकल्प विकल्प में हम लोग डिसीजन एंड इनडिसीजन, डिसीजन इनडिसीजन, एनीवे। तो नेक्स्ट स्टेज है विषय संगरा, विषय संगरा। तो विषय संग्रह मतलब विषय और इंद्रियों के साथ संघर्ष होता है। विषय और इंद्रियों के साथ, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के साथ संघर्ष होता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि जिनके हृदय इस भौतिक विषय में आविष्ट हैं, उनके लिए भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति में आविष्ट होना संभव नहीं है। विषाणु निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसय अप्स परम दृष्टा निवर्तते। तो जब कोई व्यक्ति विषाणु निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसय अप्स, जब कोई व्यक्ति बाहरी रूप से सब भौतिक विषय, इंद्रिय भोग के विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन हृदय में इंद्रियों भोग करने की इच्छा बना रहता है, और रसो वर्जम रसोई अप्स परम दृष्टा निवर्तते। जब कोई व्यक्ति ऊंचा रस का आस्वादन नहीं करता है, तब तक नीचा रस प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है। तो आध्यात्मिक जीवन के ये जो भजन क्रिया अनिष्ठिता भजन क्रिया के इस स्तर में एक भक्त जो होता है, भक्त जो है वो इंद्रियों के अलग अलग विषय के साथ संघर्ष करते हैं, या संघर्ष करना पड़ता है। तो
तो हम सभी भक्त लोग, हम लोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को अगर अपने आप को एनालाइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कभी कभी इंद्रिय के विषय बहुत बलवान होता है, इंद्रिय के अलग अलग वेग बहुत बलवान होता है। वो हमारे भक्ति करने की इच्छा जो है उसको क्या कहते हैं, उसको वशीभूत कर देता है। और उसके कारण हम लोग इस भौतिक विषय भोग जो हमें छोड़ना चाहिए उसको हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो और इसके कारण क्या होता है, भगवान के प्रति जो भक्ति है या प्रेम है वो शिथिल हो जाता है। हमारा साधना जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। हमारा साधना जो है वो बहुत फॉर्मेलिटी के हिसाब से या कभी इनकम्प्लीट हो जाता है, कभी हम लोग जब इनकम्प्लीट हो जाता है या कभी जब ऐसे फॉर्मेलिटी होता है। तो कभी कभी जब ऐसे अब ऐसे परिस्थिति होता है तो भक्त निश्चय करता है कि मैं इसको तो छोड़ दूंगा, ठीक है। और ऐसे वो निश्चय करते हुए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि वापस उसमें लिप्त हो जाता है। जैसे बहुत बार भक्त लोग विशेष करके शास्त्र में 4 चीज जो है इंद्रिय भोग को छोड़ने के लिए बोला गया है। वो है मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संबंध रखना और जुआ खेलना। ये अधर्म के 4 पिलर है। धर्म के 4 पिलर है, क्या क्या? सत्य, दया, तप, शौच। तो ये जो 4 एक्टिविटी है धर्म के 4 पिलर को तोड़ देता है। तो इसलिए ये जो 4 एक्टिविटी है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। तो इसलिए ये 4 नियमों को पालन करना जरूरत है। समझ में आ रहा है? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना और नशा नहीं करना। तभी भक्त निर्णय करता है कि ये चीज छोड़ दूंगा और वो प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में, और उसके कारण के उसके साथ संघर्ष हो रहा है। तो बहुत बार वो छोड़ देता है, लेकिन फिर वापस दोबारा उसमें क्या कहते हैं, उसमें लिप्त हो जाता है। बहुत बार कोई सोचते मैं नशा नहीं करूंगा, और जिनका भक्ति में आने से पहले अलग अलग नशा का हैबिट था, उसको छोड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बार छोड़ देता है, लेकिन बहुत बार फिर दोस्तों के चक्कर में या अपने इच्छा के चक्कर में फिर से उसमें लिप्त हो जाता है। बहुत बार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हुए लड़के और लड़कियां बहुत बार ये जो अवैध संबंध इसमें लिप्त हो जाता है। पोर्नोग्राफी, खराब फोटोज। तो बहुत बार सोचते हैं कि जो भक्ति में आए तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये इतना एडिक्टिव है कि दोबारा उसमें लिप्त हो जाता है। तो इस प्रकार विषय के साथ संघर्ष होता है अनिश्चिता भजन क्रिया के स्तर पर। तो बहुत बार बहुत प्रयास करने के बाद भी पूर्वाभ्यास के कारण, भक्ति में आने से पहले जो बैड हैबिट्स था, उस बैड हैबिट्स के कारण दोबारा फिर उसमें चला जाता है।
तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अच्छा साधना करने के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है, अर्थात निष्ठा के स्तर पर नहीं आया है, तब तक ये संघर्ष। तो ये जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो हम लोग नहीं करना चाहते, रजोगुण के कारण होता है। ये थर्ड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर का लास्ट सेक्शन क्या है? एनिमी ऑफ सोल। व्हाट इज एनिमी ऑफ सोल? लस्ट। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि हम लोग पाप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं? तो भगवान कहते हैं काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भवो गता सुनो गता पाप्या विद्धिर एनाम इह वैरिनाम। वैरी मतलब शत्रु। अर्जुन इसको परम शत्रु के रूप में जानना। जो काम और क्रोध जो है, काम का भाई है क्रोध। तो कामो ऐसो क्रोधो ऐसो रजो गुणो समुद्भवो। रजो गुण के कारण उत्पन्न होता है। रजो तमो गुण के कारण काम और क्रोध उत्पन्न होता है। और इसके कारण क्या होता है? महा सुनो महापापमा। और इसके कारण लोग महापाप, वो जानते नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। तो इस प्रकार ये जो काम और क्रोध है, बुद्धि को हर लेता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानिना नित्यवैरिणा, इसलिए ज्ञानियों के नित्य वैरी शत्रु कौन? काम रूपेण कौन्तेय। तो इस प्रकार इस स्तर पर एक भक्त जो है विषय के साथ संघर्ष करता है, अपने इंद्रियों के विषय या जो बैड हैबिट्स है, प्रीवियस बैड हैबिट, उसके साथ संघर्ष करता है। कभी वो जीत जाता है, कभी वो हार जाता है। तो इस प्रकार हृदय में अनर्थ रह जाने के कारण, हृदय में अनर्थ रहने के कारण ये संघर्ष रहता है। जब हम लोग भक्ति में आए हैं तो ये साधना भक्ति करने के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा धीरे धीरे ये अनर्थ क्या होगा? हमारे हृदय से चला जाएगा। तो अभी जब हम लोग भजन क्रिया कर रहे हैं, ये तो संघर्ष रहेगा ही। इंद्रियों के विषय के साथ, ये राइट टाइम है ना? इंद्रियों के विषय के साथ जो हमारा जो संघर्ष है वो तो रहेगा। तो हमें जो संघर्ष है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब तक हम लोग, हमें साधना भक्ति के द्वारा, हरि कथा हरि नाम जप करने के द्वारा हमें भगवान के प्रति स्वाभाविक की जो प्रेम है वो उत्पन्न होगा। लेकिन जब तक वो स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब तक क्या है? हमें विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई बोल सकता नहीं ये तो स्वाभाविक रूप से ही होना चाहिए। भक्ति भाव का है, मन में आएगा तो करेंगे। तो भक्ति स्वाभाविक है, लेकिन क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, प्राथमिक अवस्था में हैं, तो इसलिए हमारे हृदय में जो भक्ति है वो भौतिक जो अनर्थ है, काम क्रोध और क्षय शत्रु जो है उसके द्वारा ढका हुआ है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार अग्नि धूम के द्वारा ढका हुआ रहता है। गीता में यही उदाहरण दे रहे हैं, 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, यही उदाहरण दे रहा है। 3 उदाहरण दिया, उसमें से एक है ये। अग्नि धूम के द्वारा ढका हुआ रहता है। अग्नि है लेकिन धूम, जैसे धुआं
वैसे अग्नि लगा तो पहले धुआं निकलता है। तो उसी प्रकार अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो शुरू में ये सब चीज निकलेगा। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे भक्ति में कभी हम लोग उत्साही होंगे, कभी निरुत्साही लगेगा। लेकिन हमें इसलिए कंप्लीट पिक्चर जानना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी इधर से मायापुर जाना है, मायापुर 140 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूरा रास्ता अगर हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ पर माइलस्टोन है, कौन सा माइलस्टोन है, अगर हमें पता नहीं है तो क्या होगा, किसी जगह में रास्ते में गाड़ी लेके बैठ जाएंगे। बहुत बार हम लोग रास्ते में चलते हैं ना, बहुत बार किसी जगह में रास्ता बहुत खराब होता है, तो बहुत बार जिनको पूरा रास्ता के बारे में जानकारी नहीं है तो वो थोड़ा सा रास्ता खराब देख के क्या सोचेगा, पूरा रास्ता ही शायद खराब है, चलो गाड़ी लेके बैक करते हैं। तो हम लोग भी वैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जो अनिष्ठित भजन क्रिया के स्टेज में भक्ति के जो अलग अलग 9 स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ, निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये जो भजन क्रिया का 2 लेवल है, अनिष्ठित भजन क्रिया, अनिष्ठित भजन क्रिया। तो जब तक अनिष्ठित के स्तर में रहेंगे तब तक ये संघर्ष रहेगा, तो इसलिए निष्ठा के स्तर में आना पड़ेगा। तो निष्ठा के स्तर में आएंगे तो तब क्या होगा, भक्ति बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत बार गाड़ी चलाते तो रास्ता कुछ जगह खराब होता है, पर उसके थोड़ा उस जगह को क्रॉस कर जाते तो रास्ता बहुत सुंदर है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार तो इस प्रकार अनिष्ठित भजन क्रिया के स्टेज में ये विषय संगरा एक स्टेज है, जिसमें एक भक्त जो होता है विषयों के साथ संघर्ष करते हैं। और 2-3 मिनट लेते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेज है नियामक क्षमा। तो नियामक क्षमा जो है, तो भक्त जो है एक संकल्प लेते हैं कि मैं काल से मैं सुबह उठ के जप करूंगा और हर दिन मैं 16 माला कंप्लीट करूंगा और श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ूंगा, भगवान को उठ के प्रणाम करूंगा, प्रसाद खाने से पहले प्रसाद मंत्र बोलूंगा। तो ऐसे संकल्प लेते हैं। कुछ नियम जो विधि के अंदर आता है, कुछ विधि और कुछ निषेध। जो विषय संग्रह है निषेध के बारे में, और जो नियमक क्षमा है ये विधि के बारे में। विधि मतलब डूज एंड निषेध मतलब डोंट्स, ठीक है। तो जो पूरा पिछला वाला जो लेवल था विषय संग्रह, वो डोंट्स के बारे में, और नियमक क्षमा जो है ये डूज के बारे में। तो इस प्रकार संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वो संकल्प वो पालन नहीं कर पाता है। कभी वो पालन कर पाता है, कभी वो पालन नहीं कर पाता है। कभी वो संकल्प लेते कि मैं वैष्णव निंदा नहीं करूंगा, कभी वो संकल्प लेते कि नहीं फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करूंगा, कभी वो संकल्प लेते प्रजल्प नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, वो अपना संकल्प जो है वो पालन करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसको कहते हैं नियमक क्षमा। तो विषय संग्रह और नियमक क्षमा जो है, इस दोनों में फर्क क्या है? फर्क है कि जो विषय संग्रह है ये भौतिक इंद्रिय सुख भोग करने के प्रति अक्षम है। भौतिक सुख भोग करने के जो
हम लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारी है, उसको त्याग करने के लिए अक्षम है। और नियमक क्षमा जो है, जो भक्ति का जो अलग अलग अंग है, जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति का कारण है, आध्यात्मिक प्रगति करने में प्रगति कराता है, उसको पालन करने में क्या कहते हैं, अक्षम हो रहा है। तो इस प्रकार ये अनुष्ठित भजन क्रिया का 5 स्टेज हम लोग चर्चा किया। लास्ट स्टेज है तरंग रंगिनी, जो अगले वीक में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भजन क्रिया करने से क्या होता है? भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होता है। लेकिन भजन क्रिया का 6 स्टेज है। भजन क्रिया का 6 स्टेज है। पहला है उत्साहमय, उसके बाद धनतरला, उसके बाद पूर्व विकल्पा, उसके बाद विषय संग्रह, उसके बाद नियमक क्षमा, उसके बाद तरंग रंगिनी। तो इसलिए भजन क्रिया को ठीक करना जरूरत है। अगर श्री गुरुदेव के गाइडेंस से अगर आप भजन क्रिया ठीक से करेंगे, अर्थात भजन क्रिया का जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको पालन करेंगे, 4 नियम, 16 माला, प्रभुपाद की बुक रीडिंग, साधु संग। तो जो लोग 16 माला नहीं करे, धीरे धीरे 16 माला पे आइए। या जितना माला आपका संकल्प है अभी, उसको ठीक ठीक से पालन करिए। तो वो करते रहेंगे और श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे अनर्थ धीरे धीरे काम होता जाएगा। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, ये पैरेलली चलता रहता है, समझ रहे हैं? पैरेलली चलता रहता है। जितना अनर्थ कम हो जाएगा उतना, जितना भजन क्रिया अच्छा होगा उतना अनर्थ कम होगा, जितना अनर्थ कम होगा उतना निष्ठा में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं कि अनर्थ खत्म होगा उसके बाद निष्ठा में पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जितना भजन क्रिया अच्छे से करेंगे उतना अनर्थ कम हो जाएगा, उतना आप निष्ठा में पहुंच जाएंगे। तो इसके बारे में एक श्लोक है भागवतम में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब निष्ठा। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा, तो अभद्रेषु जितने अभद्र है वो नष्ट हो जाता है। नित्यं भागवत सेवया, अगर हम लोग हर दिन श्रीमद् भागवतम भागवत गीता का श्रवण करते हैं तो इसका रेगुलर करने से क्या होगा, हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है ये बहुत पोटेंट है। हरि कथा, हरि नाम, श्रीमद् भागवतम, महाप्रसाद, भक्तों की संग, ये बहुत पोटेंट है। इसको हमें बहुत श्रद्धा के साथ, हमें विश्वास के साथ हमें करना चाहिए। अगर हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा ये जो अनर्थ है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तरुण प्रभु, थोड़ा प्रभु के लिए प्लेट बना दो ना। हरि बोल, प्रभु को थोड़ा सा प्रसाद दे दो। हरे कृष्णा। तो अगले वीक में मैं सोचा था काउंसलर मीटिंग लेंगे हम लोग, तो उसके पहले मैं टॉपिक जो है आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा
आधा घंटा में बाकी जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, या 40 मिनट्स, ठीक है। बाकी 1 आवर जो है या 45 मिनट्स 50 मिनट्स हम लोग काउंसलर मीटिंग ले सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का कुछ प्रश्न है या कोई भी चीज है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली फुल क्लास रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो प्रसाद नहीं हरे हरे कृष्ण ब्रो, नहीं रहते ভালো হতো। आज तारीख जो नोटिस कृपा करবেন। হ্যাঁ অবশ্যই 22 তারিখ তো বলা আছে আগে, আরেকবার আমি বলে রাখবো। मैंने फिक्स कर दिया 22 তারিখ আপনারা সবাই আসবেন। আজকে কোই মিষ্টিটা আগে থেকে করে রাখবেন, ঠিক আছে। আমাদের একবার জেনে নিয়ে, ঠিক আছে। আর ভগবানের জন্য মালা নিয়ে আসবেন, अच्छा जन्म वाला नहीं सारे छोटे हरे कृष्णा। तो अगले वीक में काउंसलर मीटिंग होगा, तो सभी लोग आइएगा जरूर, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 2 महीने में एक बार काउंसलर मीटिंग होगा, तो उसमें आप लोग पर्सनल क्वेश्चन अपने लाइफ के रिलेटेड, फ्यूचर लाइफ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए एक टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा बहुत पर्सनल लेवल में है, तो आप लोग अपने लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को एनालाइज कर सकते हैं और सही अगर भक्ति का प्रोसेस का शेल्टर लेंगे तो क्या होगा, आप ये जो अनिश्चित भजन क्रिया को आप बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो अनिश्चित भजन क्रिया ये जो स्टेज है ये सबको ही फेस करना पड़ता है। केवल जो शुद्ध भक्त हैं, पहले से ही शुद्ध भक्त हैं, लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं, उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सभी लोग जो हम लोग बद्ध जीव है, इस भौतिक जगत में हम लोग पतित अवस्था में हैं, तो हम लोगों को इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो स्टेज है ये अगर भक्ति के जो अलग अलग अंग है उसको अच्छे से हम लोग पालन करेंगे तो क्या होगा, उतना कम हमें फेस करना पड़ेगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय सबसे पहले क्या आया था, विष आया था। और जब विष आया था तो क्या हुआ था, सब देवता लोग डर गए और फिर उन्होंने ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने क्या बोला, आप शिव जी के पास जाइए, शिव जी सारे विष पान कर लेंगे। तो शिव जी विष पान कर लिए और उन्होंने समुद्र मंथन जो है वो जारी रखा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुई, ऐरावत प्रकट हुए, और फिर अंत में अमृत प्रकट हुआ। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है एक समुद्र के जैसा है, उसमें अलग अलग बुरे गुण भी हैं, अच्छे गुण भी हैं, आसुरी गुण और दैवी गुण दोनों हैं।
तो अभी हम लोग जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, हरि नाम श्रवण कर रहे हैं, ये मंथन कर रहे हैं। हम लोग हमारे हृदय रूपी समुद्र को मंथन कर रहे हैं। तो शुरू में अनर्थ निकलेगा, अनर्थ निकल रहा है मतलब ये नहीं कि जैसे खराब है, अनर्थ तो है हृदय में, ऐसा नहीं कि भक्ति करने के कारण निकल रहा है, पहले से ही है अंदर में। अभी भक्ति कर रहे हैं बोल के बाहर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए और फिर से दोबारा करने के द्वारा। कभी कभी हम लोग जैसे विषय संग्रह और पूर्व विकल्प, इसमें इसके कारण कभी कभी हम लोग संघर्ष का फेल हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए। ये हमें संघर्ष करते, मंथन करते रहना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अनर्थक काम होता जाएगा और हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम है, जो अमृत के समान है, उसका आस्वादन होने लगेगा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बोल रहा था, ये शुरू में भी अमृत के जैसा है। हरि कथा, हरि नाम, कीर्तन, प्रसाद, भक्तों की संग, कैंप, सभी आनंदमय है। तो महाप्रभु की एक विशेष कृपा है, उन्होंने भक्ति के शुरू में भी उन्होंने अमृत दे दिया है और अंत में तो अमृत है ही। तो इसलिए हमारा उत्साह बना के रखना चाहिए अच्छे भक्तों का संग लेकर। तो इस प्रकार देवता लोगों ने क्या किया था, उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी, इनका आश्रय लिया था। तो ये जो है, ये श्री गुरुदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गुरुदेव जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। वो हमारे जो हृदय के जो विष है या अनर्थ है, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब हम लोग सदगुरु का आश्रय लेते हैं, तो सदगुरु में उतना कैपेसिटी है जैसे शिव जी सदगुरु है। तो जब सभी देवता लोग उनके पास गए, तो समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था, शिव जी पान कर गए। तो वो शिव जी को हानि नहीं कर पाया। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है, हमारे जो अनर्था है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे पाप को ले सकते हैं। जब सदगुरु के पास हम लोग दीक्षा लेते हैं, तो गुरु हमारा सारा पाप ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम सभी भक्तों के जीवन में प्रामाणिक गुरु या जो हमारे भक्तों की जो संघ है, प्रगतिशील भक्तों का संघ चाहिए। और जिनके कृपा से, जिनके आश्रय में हम लोग जो इस अनर्थ से परे हैं, उनके आश्रय से हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं।